हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी शासकीय कर्मचारियों से रिलेटेड है जो मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय सेवक हैं और जो अपने एनपीएस अकाउंट से 25% अमाउंट का विड्रॉल करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एनपीएस से 25% विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, ये किन परिस्थितियों में किया जा सकता है और सबसे जरूरी कि इसको विड्रॉल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, आपको लेटेस्ट नियमों के तहत कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि एनपीएस क्या है। दोस्तों, एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो पीएफआरडीए के द्वारा चलाई जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जो स्कीम है वो अनिवार्य है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 10% की राशि का कटौती किया जाता है और 14% की राशि शासन के द्वारा मिलाई जाती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि शासकीय सेवा में आपके 3 साल पूरे होने के बाद आप अपने योगदान की 25% राशि निकाल सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आपको अपने पूरे सेवा काल में सिर्फ 3 बार मिलेगी। पहली बार जब आप पैसा निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे, तो अगली बार जब आप निकालेंगे तो आपके पहली बार और अगली बार के बीच में 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए, तभी आप पैसा दूसरी बार निकाल पाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम किन परिस्थितियों में एनपीएस से 25% अमाउंट का विड्रॉल कर सकते हैं। इसका विड्रॉल हम खुद, पति या पत्नी या बच्चों के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कर सकते हैं। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हम इसका विड्रॉल कर सकते हैं। बच्चों की शादी के लिए कर सकते हैं। खुद का या बच्चों का पहली बार घर खरीदना या बनवाने के लिए हम इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोर्स के लिए भी हम इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को विशेष केस में हम विड्रॉल कर सकते हैं। कोई भी गंभीर आपातकालीन स्थिति में हम इसका विड्रॉल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये देना है कि हम हमारे सेवा काल में इसका सिर्फ 3 बार ही उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एनपीएस से 25% तक विड्रॉल करने के लिए हमको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है एनपीएस पार्शियल विड्रॉल फॉर्म। दूसरा है आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तीसरा है पैन कार्ड की कॉपी। अगर आप 50,000 से ज्यादा का विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की कॉपी भी देना होगी। बैंक पासबुक या कैंसिल चेक एक लगेगा आपको। और इसके अतिरिक्त आपको संबंधित स्थिति का प्रूफ, जैसे अगर आप इलाज के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के बिल। अगर आप शिक्षा के लिए निकाल रहे हैं तो एडमिशन लेटर, फीस की रसीद। अगर आप शादी के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो शादी का कार्ड, संबंध प्रमाण पत्र। और अगर आप घर के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो रजिस्ट्री या एग्रीमेंट की कॉपी आपको लगेगी। इसके साथ ही आपको पैन कार्ड की कॉपी भी लगती है। तो दोस्तों, अब हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और एक 25% एनपीएस का विड्रॉल का एक फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करके देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको cra-nsdl.com वेबसाइट को ओपन करना है। फिर सब्सक्राइबर्स लॉगिन में आपको एनपीएस को सिलेक्ट करते हुए अपना आईडी लिखना है जो आपका पैन नंबर है, और फिर आपका पासवर्ड लिखना है। इसके बाद में कैप्चा में यहाँ पर जो कैलकुलेशन दी है इसे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। फिर आप आई अंडरस्टैंड दैट पर टिक लगाकर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक ये वाला मैसेज आएगा जहाँ पर आपसे आपकी लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन मांगी जा रही है। आपको इसे एग्री करना है। अब पार्शियल विड्रॉल का फॉर्म भरने के लिए हम मैनेज माय विड्रॉल और उसके अंदर टायर 1 पार्शियल विड्रॉल और फिर उसके अंदर इनिशिएट विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने विड्रॉल फॉर्म सबमिट करने के लिए कुछ निर्देश आएंगे। इसको आप पढ़कर ओफो पर क्लिक करें और फिर इनिशिएट कंडीशनल विड्रॉल के लिए आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान देने वाली कि जो शासकीय सेवक 1 जुलाई 2014 के बाद शासकीय सेवा में नियुक्त हुए हैं उनको विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालने से पहले फाट का सीआरएस डिक्लेरेशन करना होगा। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे केस ये व्यक्ति 2014 के बाद नियुक्त हुआ, इसमें मुझे भी वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है मैनेज माय अकाउंट और इसके अंदर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है पार्ट का सेल्फ क्लेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपका प्रान नंबर, नेम, कंट्री ऑफ बर्थ और ये सारी डिटेल आएगी। आप सारी डिटेल को अच्छे से देख लें और उसके बाद में अगर ये डिटेल सही है तो फिर नीचे स्क्रॉल करके एप्लीकेशन फॉर ऑल कस्टमर वाला जो ऑप्शन है इसको चेक बॉक्स और टिक लगाकर कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर लिख कर उसे सबमिट करना है। अब अगर आपको देखना हो कि आपने जो फाटका का जो डिक्लेरेशन सबमिट किया है वो सक्सेसफुल सबमिट हुआ है या नहीं, तो उसे फिर से ओपन करके देखेंगे फाटका क्लियरिफिकेशन आ देगा। इसका मतलब हमारा जो सक्सेसफुली फाटका का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब वापस से हम मैनेज माई विड्रॉल टायर 1 पार्शियल विड्रॉल वाला जो ऑप्शन होता है फिर क्लिक करके आएंगे और यहाँ पर प्रान नंबर लिख के सबमिट के बटन पर टैप करेंगे। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल पहले से आ जाएगी। अब हमें कितने प्रतिशत राशि निकालना है वो हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, इसमें से जो भी हमारा रीजन है उस रीजन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा जो केस है उसमें परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और फ्लैट इसी ये है, तो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। अब अमाउंट नाफा जाए हमें यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना, फिर सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर 2 पर्सन में रहेगी, जिसमें दूसरे वाले में बैंक की डिटेल और बाकी सारी डिटेल रहेगी। अब यहाँ पर सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, यहाँ पर हमें अपनी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना है। तो वो डॉक्यूमेंट में भी हो सकते हैं पीडीएफ, जेटीजी, डीओसीएक्स, एक्सएलएस, कोई सा भी फॉर्मेट में हम यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं, जो भी हमारे इस विड्रॉल के लिए सपोर्टिंग। फाइल का अधिकतम साइज 5 MB हो सकता है। इसे अपलोड करने के बाद में नीचे की तरफ जो कन्फर्म है इस पर हम क्लिक करेंगे और जो डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर है इस पर क्लिक करते हुए पहले एसबी के अकाउंट को वेरिफिकेशन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास एक मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको विड्रॉवल रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, या तो आप ओटीपी के थ्रू इसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या ई साइन के थ्रू। तो मैं यहाँ पर ओटीपी के थ्रू इसे ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ। तो पहले इसे आप पढ़ लें और फिर ओटीपी का जो ऑप्शन है उसे टिक लगाकर प्रोसीड टू ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी हमें यहाँ पर लिखना है और फिर सबमिट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और आपके डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ों का वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। आप इससे प्रोसीड करें। आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड विड्रॉल फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और इस तरीके से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इस फॉर्म के साथ में बाकी के जो अटैचमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और ये सारी चीज़ें आपको अपने डीडीओ के कार्यालय में जमा कराना होगा। दोस्तों इस तरीके से आप जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पहले जाएगा आपके डीडीओ के पास। डीडीओ उसके सारे डिटेल्स को देखकर, डॉक्यूमेंट जो अटैच किए उनको देखकर अपनी तरफ से उसको वेरीफाई करके सबमिट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो वो फिर जाएगा आपके कोषालय अधिकारी के पास में। कोषालय अधिकारी उसको अप्रूव कर देंगे। जब अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद में फिर एनएसडीएल के पास जाएगा और एनएसडीएल से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट जो आपने लिंक कर रखा है उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से लेकर 15 दिन तक लग सकते हैं। जैसे आपके खाते में पैसा आएगा आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आएगा और आपने जो ईमेल एड्रेस दे रखा है उस पर आपको ईमेल भी आएगा। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो 25% तक आप जो अमाउंट निकालेंगे ये सिर्फ आपका जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उसी का निकलेगा। सरकार जो पैसा आपका जमा कर रही है उसके ऊपर आपको 25% नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी योगदान का 25% ही आप निकाल सकते हैं। सही वजह बताने पर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने गलत जानकारी देकर पैसा निकाला तो इससे आपको पेनल्टी भी लग सकती है। हर 2 निकासी के बीच में 5 साल का अंतर होना जरूरी है। एक बार जब आप पैसा निकाल लेंगे तब दूसरी बार आप जो 5 साल के बाद ही उस पैसे को फिर निकाल पाएंगे और पूरे सेवा काल में आप सिर्फ 3 बार निकाल पाएंगे। पैसा निकालने के बाद में जब आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के समय जितना पैसा बचेगा वो आपकी एन्युटी में काम आएगा।
तो दोस्तों ये थी एमपी गवर्नमेंट के शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस से 25% अमाउंट निकालने की स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही कर्मचारियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम ऐसे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।